सैम एलिस को बार में लेकर आता है। उसके सारे दोस्त उसकी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं कि इसे तो कुछ न सुनाई देता है और न बोल सकती है, फिर भी इस बोझ को लेकर घूम रहा है सैम। फिर वो कहता है, ओ यार, इसको बुरा न लग जाए। पर सैम कहता है, कोई बात नहीं, ये तो सुन नहीं सकती। सब उसकी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, तुम पिछली 1 साल से लूना के साथ हो, आज तो तुम दोनों की एनिवर्सरी है, क्या इसको कुछ पता भी है? और हंसते हैं। सैम कहता है, एलिस, ये तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एलिस को अब सब सुन रहा था, लेकिन सैम इस बात से अनजान था। कुछ टाइम पहले जब एलिस सैम के साथ हॉस्पिटल आती है चेकअप के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तब लूना आती है, कहती है, हनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैम देखता है, थोड़ा घबराता है, लेकिन सोचता है एलिस को क्या ही समझ आएगी। एलिस पूछती है, ये क्या पूछ रही है? सैम कहता है, मेरी सेक्रेटरी कह रही है तुम्हारी कैसी तबीयत है। लूना एलिस के पास आकर कहती है, तुम्हारे हस्बैंड को मैं बहुत पसंद हूँ, तुम्हें पता है ये सब। कहते हैं, पागल को कुछ भी कहो, क्या ही सुन पाएगी ये। और सैम को जाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हनी। जब एलिस का चेकअप होता है, तब नर्स से गलती से स्टैंड एलिस के ऊपर गिर जाता है। एलिस को दिमाग में एक शोर सुनाई देता है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? एलिस कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, क्या आपको सब सुन रहा है? एलिस कहती है, इसका मतलब मैं अब सुन भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। वो कहती है, मुझे ये सैम को बताना है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी वो नर्स से पूछती है, सैम कहाँ है? वो पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है, फिर कह देती है, साथ वाले रूम में है। एलिस भागती हुई वहां जाती है, लेकिन वो देखती है सैम उस रूम में अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है। वो कहती है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हें बस उसका ख्याल है। सैम कहता है, खुद सोचो, क्या उस जैसी न बोल पाने वाली, जो सुन भी नहीं सकती, क्या तुमसे बेहतर है? मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। एलिस ये सब सुन लेती है। सोचती है, तो तुमने मेरी 5 साल की मोहब्बत का ये सिला दिया सैम? और गुस्से में दरवाजा खोलती है। सैम एलिस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, कहता है, बेबी तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं बस यहाँ। तभी एलिस उसे लिखकर कहती है, तुम यहाँ अपनी सेक्रेटरी के साथ ही रहो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। और चली जाती है। लूना कहती है, सैम क्या उसने सब सुन लिया? वो कहता है, हो ही नहीं सकता, वो बस थोड़ा जेल्स हो रही है। एलिस सोचती है कि कैसे सैम कॉलेज में उसे हर रोज प्रपोज करता था, और फिर एक दिन एलिस का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद से न वो सुन सकती थी न बोल सकती थी, लेकिन सैम कहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। सोचती है, सोचा नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। तभी अपने अंकल को मैसेज करती है, कहती है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं फिर से अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन बाद लेने आ जाऊंगा। तभी डॉक्टर आते हैं, पूछते हैं, एलिस क्या आप ठीक हैं? एलिस कहती है, डॉक्टर क्या आप इस बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं, लेकिन आपने तो इसके लिए बहुत कुछ, क्या आपको इसकी बहुत ख्वाहिश थी ना? वो कहती है, प्लीज। वो कहते हैं, ठीक है। रात में सैम एलिस को मैसेज कर रहा होता है, कहता है, आज हम दोनों साथ ही रहेंगे, आज मुझे कोई काम नहीं। तभी एलिस को वो बात याद आती है जब लूना कहती है कि तुम तो हर रोज मेरे पास ही होते हो। एलिस को शक नहीं होता। एलिस अब इस टाइम वहां से उठकर चली जाती है। सैम सोचता है, इसको आज क्या हो गया है। एलिस कैलेंडर पे मार्क करती है और सोचती है, बस 2 दिन और। रात में एलिस जब सैम सो जाता है, अपनी सारी पैकिंग करती है। तब उसे लूना के कपड़े मिलते हैं। तभी सैम आ जाता है, कहता है, तुम इतनी रात को पैकिंग क्यों कर रही हो? तब एलिस उसे वो सूट मारती है, वहां से चली जाती है। सैम कहता है, बेबी ऐसा नहीं है। अब तीसरा दिन आ जाता है। जब एलिस अपना सूटकेस ले जा रही थी, तभी सैम का मैसेज आता है कि एलिस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एलिस सोचती है, जाने से पहले देख लेती हूँ कि ये अब कौन सा झूठ बोलने वाला है। एलिस जब बार में जाती है जहां सैम ने उसे बुलाया था। सैम आता है, कहता है, एलिस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और उसको अंदर ले जाता है। सब दोस्त कहते हैं, सैम इस गूंगी बहरी को क्यों ले आए हो? दूसरा दोस्त कहता है, कहीं तुम्हें और लूना का सुनकर ये जेलस न हो जाए। सैम कहता है, कोई बात नहीं, ये सुन नहीं सकती। तभी सैम का एक दोस्त कहता है, एलिस तुम्हें पता है सैम और लूना की आज एनिवर्सरी है। और हंसते हैं। सैम कहता है, एलिस ये कह रहे हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखो एलिस, मेरा आज प्रमोशन हो गया है। उसके दोस्त कहते हैं, सैम इस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? आज तो तुझे लूना के साथ एंजॉय करना चाहिए। फिर सब कहते हैं, आज सैम और लूना के एक साथ साल कंप्लीट होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। एलिस के पास लूना आती है, कहती है, एलिस तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड मेरा दीवाना है। ओह, तुम्हें जैसी पागल को कुछ सुनाई ही नहीं देता है।
जाने लगती है। सैम कहता है, क्या कह रही थी वो? वो कहती है, कह रही थी मैं सैम का रूम में इंतजार कर रही हूँ। सब कहते हैं, सैम तुम्हें जाना चाहिए, इसको कौन सा पता चलेगा। सैम कहता है, आज तो सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनी जाएगी लूना। लूना चली जाती है। सैम कहता है एलिस को, बेबी तुम यहाँ बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। और लूना के पीछे चला जाता है। एलिस अपने अंकल से कहती है, आप कब आएंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। वो कहते हैं, मैं बस आ गया। एलिस अपना बैग लेकर वहां से जाती है। जब वो सैम और लूना को एक साथ देखती है, सोचती है, तुम जैसे के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन शायद ये सब बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन तभी सैम देख लेता है कि एलिस को भी। वो भागता हुआ एलिस के पीछे जाता है, कहता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है एलिस, घर चलो, मैं सब समझाता हूँ। तब एलिस उसे थप्पड़ मारती है। कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? एलिस कहती है, और क्या करना चाहिए मुझे? कहता है, ये तो बहुत अच्छा, चलो घर चलते हैं। एलिस उसे फिर से थप्पड़ मारती है, कहती है, तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा। इतना सब करके मेरे साथ मुझे घर चलने को कह रहे हो। मैं वो सब सुन सकती थी जो तुम मेरे बारे में कहते थे, और जो मेरे सामने तुम कर रहे थे, सब पता है मुझे। सैम कहता है, हमारी शादी हुई है और अब हमारा बेबी होने वाला है। एलिस कहती है, अब कोई बेबी नहीं है। एलिस जाने लगती है। सैम उसे रोकता है। तभी एलिस उसे फिर से थप्पड़ मारती है, कहती है, इस लाइफ में तो मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। तभी उसके अंकल आते हैं, उसका बैग रखते हैं। वो कार में बैठ कर जाते हैं। सैम उसे पीछे से रोकता है, लेकिन वो चली जाती है। सैम रोता है, कहता है, मुझसे गलती हो गई। याद करता है कैसे वो उससे कॉलेज से प्यार करता था, कहता था कि मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे। एलिस के अंकल कहते हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, मुश्किल होगा पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी सैम एलिस को कॉल करता है, सोचता है उसको मना लेगा, लेकिन उसका मोबाइल सैम के कोट में होता है। सैम याद करता है कि वो एलिस के लिए ये मोबाइल लाया था, कहा था जब भी एलिस को बात करनी होगी वो इससे बात कर सकती है। अब एलिस ने एक नोट छोड़ा होता है, सैम जो भी तुमने दिया वो सब छोड़कर जा रही हूँ, और जो मेरा था वो भी लेकर जा रही हूँ। सैम कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा एलिस। वो फौरन एयरपोर्ट जाता है। वहां जाकर एलिस को ढूंढता है। एलिस जब उसे मिलती है, कहता है, एलिस तुम ऐसे नहीं जा सकती। एलिस कहती है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम में कोई शर्म नहीं है। कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। सैम कहता है, डिवोर्स? क्या कह रही हो? मुझसे बस एक गलती हुई है जो हर मर्द से हो जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो लूना थी जिसने मुझे अपनी तरफ करना चाहा। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। एलिस कहती है, मैं तुम्हारी चीटिंग पर तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सैम कहता है, बस एक बार माफ कर दो। एलिस कहती है, तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारने का अब सोच भी नहीं सकती। तब वो सोचती है कि किस तरह जब वो बहुत फेमस थी, उसने इस टाइम अपना करियर सिर्फ सैम से शादी के लिए छोड़ दिया। उसके अंकल ने कहा था वो ऐसा न करे, लेकिन उसने सैम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सैम उसे जाने नहीं देता, उसके पांव पर पड़ जाता है। तभी एलिस के अंकल आते हैं, वो सैम को मारते हैं और एलिस को वहां से ले जाते हैं। सैम घर जाता है, देखता है कि एलिस का मग वहां नहीं है। वो देखता है पूरे घर में एलिस की कोई चीज नहीं होती। वो सोचता है, इसका मतलब अब तुम कभी नहीं आना चाहती यहाँ? और रोता है। कहता है, मैंने ये सब क्यों किया? वो ड्रिंक करके घर पे पड़ा होता है। तभी उसे कॉल आती है, आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है। वो भागा हुआ जाता है, देखता है वहां लूना होती है। कहती है, तुम आ गए सैम। सैम कहता है, तुम? कहती है, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास? तभी सैम उसे थप्पड़ मारता है, कहता है, तुम्हें कहा था तुम्हें सब मिलेगा। अगर एलिस को कुछ भी पता नहीं चला, तुम खुद को मेरी वाइफ कैसे कह सकती हो? वो कहती है, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है, हाँ सही कहा, तुम जैसे का बच्चा भी बास्टर्ड है, मुझे नहीं चाहिए। पता है तुम्हें? मिस्ट्रेस कहते हैं, तुम अपनी औकात से अच्छे से वाकिफ हो। ये कहकर चला जाता है। लूना कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सैम बाहर डॉक्टर को मिलता है, कहता है, लूना का बेबी अबॉर्ट कर दो। डॉक्टर कहता है, पहले एलिस मैडम, अब लूना को भी ऐसा क्यों करना? सैम कहता है, क्या बकवास कर रहा है? तब उसे एलिस की बात याद आती है कि अब कोई बेबी नहीं है। अब उसे समझ आती है कि उसने बेबी अबॉर्ट कर दिया था। जब वो जा रहा था, वो एलिस को देखता है, जैसे उसे गले लगने लगता है। वो बस उसका भ्रम था। तब देखता है बोर्ड पर एलिस की इमेज थी। वो नया कॉन्सर्ट कर रही है। एलिस अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस चॉइस करती है परफॉर्मेंस के लिए। उसके अंकल कहते हैं, एलिस तुम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ोगी। एलिस जब बाहर जाने लगती है, सैम आ जाता है, कहता है, एलिस मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। एलिस कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी।
तभी सैम गुस्से में आ जाता है, कहता है, इन सब में उस बच्चे की क्या गलती थी? क्यों किया तुमने ऐसा? एलिस कहती है, मैं तुम जैसे इंसान की कोई निशानी भी नहीं रखना चाहती। सैम गुस्से में आ जाता है, कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन तभी एलिस के अंकल आ जाते हैं, वो सैम को मारते हैं, कहते हैं, आगे यहाँ दिखे तो अच्छा नहीं होगा। एलिस अब अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहां भी सैम आ जाता है, कहता है, ये फ्लावर तुम्हारे लिए। एलिस कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। सैम कहता है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जैसे कॉलेज में मैंने तुम्हें मना लिया था, अब भी मना लूंगा। एलिस कहती है, अंकल, इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। उसके अंकल सैम को वहां से निकालने को कहते हैं। अब एलिस अपना परफॉर्मेंस देती है। सबको बहुत पसंद आता है। ऑडियंस में सैम भी होता है। जब एलिस परफॉर्म करके जाने लगती है, बहुत से लोग उसके ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तभी लूना एक चाकू से एलिस पर हमला करती है, लेकिन सैम सामने आ जाता है और उसे लग जाती है। अब हम 10 साल के बाद का क्लिप देखते हैं, जहां एलिस परफॉर्म कर रही थी। सैम और एलिस के अंकल भी होते हैं। एलिस परफॉर्मेंस के बाद अपने अंकल के साथ चली जाती है, लेकिन सैम बस उसे देखता रहता है। सोचता है, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें दूर से देखकर ही खुश रह लूंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना।